रायपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भाटा गांव इलाके में चल रही एक अवैध फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह पनीर चर्बी से तैयार किया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके बावजूद अवैध कारोबार फिर शुरू कर दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक ये नकली पनीर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता था। फिलहाल खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आपको खबर बता रहे रायपुर से, जहां रायपुर में नकली पनीर का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां भाटा गांव में चल रही अवैध फैक्ट्री पकड़ाई गई है, जहां पे मांस के जरिए पनीर बनाया जा रहा था, नकली पनीर बनाया जा रहा था, जिस पर संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। चर्बी से ये पूरा नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। मौके से भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इस नकली पनीर से लोगों के सेहत पे से भी बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, रायपुर के भाटा गांव में जिस अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, वहां नकली पनीर बनाने का पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह होने के संकेत मिले थे? देखिए, बिल्कुल मर्सी। देखिए, आजकल लोग जो है कम लागत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और इस कारण जो है इस तरह की गतिविधियां जो है रायपुर में लगातार संचालित होती है। भाटा गांव में जो पनीर फैक्ट्री में जो छापा पड़ा है, इसके पहले इस फैक्ट्री में खाद्य विभाग ने छापा मारा था और उसके बाद इनको समझाइश भी दी गई थी कि अभी बिल्कुल भी ये सब काम को बंद रखे। लेकिन उसके बावजूद जो छापा मारने के बाद भी ये लोग जो है कुछ दिन शांत रहे, लेकिन उसके बाद जो है फिर से फर्जी पनीर बनाने के काम को शुरू कर दिए थे। कल देर रात जो है शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर खाद्य विभाग को इसकी जानकारी जो है TV24 के माध्यम से मिली और देर रात करीब 10:15 बजे जो है खाद्य विभाग की टीम ने भाटा गांव स्थित संचालित इस फैक्ट्री में छापा मारा और कई सारे जो नकली पनीर है वो यहाँ से बरामद किया है। कुल मिलाकर जो चर्बी से जो है, चर्बी किसका है, गाय का है, भैंस का है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन चर्बी से जो है वो पनीर बना रहे थे। साथ ही जो पाम ऑयल होता है जो काफी हार्मफुल होता है, लोगों का थोड़ा सा भी उसको चख ले तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई किडनी खराब होने की शिकायत भी आती है। उस तेल का जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा था और हमने देखा भी, जब मौके पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि इस तरह से पनीर की जो बकेट थे उसमें मक्खियां झूम रही थी और मक्खियां झूम रहे थे, उसमें कई मक्खियां झूम रहे थे। उसके बाद भी जो पनीर जो है उसमें पानी में डूबे हुए थे। तो कुल मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार के कई सैंपल जो है जब्त किए हैं और कई जो नकली पनीर है उसको भी जब्त किए हैं, उसको लैब भेजे गए हैं। उसके बाद जांच के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के नकली पनीर जो बनाने वाले जितने फैक्ट्री, आखिर उसको संरक्षण किसका मिल रहा है? लगातार खाद्य विभाग की टीम छापा मारती है, उसके बावजूद भी जो है नकली पनीर बनाने वाले लोग जो है वो फिर से वो काम को शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होता है कि आखिर किसके संरक्षण पे सारा काम चल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मर्जी। जी कुलेश्वर, देखिए, चर्बी से पनीर बनाना ये तो गंभीर है, लेकिन इसमें अगर जनता की बात की जाए तो ये चर्बी वाला पनीर जनता तक भी पहुंच पा रहा है, उनके सेहत के साथ ये पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तक कितनी मात्रा में ये पनीर पूरा जब्त किया गया है? देखिए, जो बड़े बड़े जितने भी तमाम होटल होते हैं उसमें चूंकि पनीर का जो है खपत जो है वो ज्यादा होता है, तो ऐसे में जो बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वो जो है कम लागत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जो इस तरह की गतिविधियां जो है संचालित करते हैं। तो हालांकि खाद्य विभाग की टीम जो है हर बारीकी पर जांच की जा रही है कि आखिर वो पनीर बनाकर कहाँ कहाँ सप्लाई किए थे, किन किन होटलों में सप्लाई किए थे और आखिर ये गोरख धंधा कब से चले। क्योंकि मैंने बताया कि जो जिस भाटा गांव में पनीर फैक्ट्री में छापा मारा गया, इसके पहले भी जो है इस फैक्ट्री में छापा मारा गया था। उसके बाद में कड़ी समझाइश दी गई थी कि दोबारा ये गतिविधियां शुरू नहीं करें, लेकिन बावजूद उसके ये गतिविधियां उन्होंने शुरू किया। तो निश्चित तौर पर इस बार जो खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कई सैंपल जब्त किए हैं और आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की बात करें। फिलहाल जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी स्पष्ट होगा कि ये जो पनीर है वो किन किन जगह जो है सप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा काम नहीं है, 1000 किलो पनीर जो है अलग अलग जगह पर सप्लाई करते हैं। तो जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है मर्ची कि
लोग जो है पनीर खाते हैं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर वही पनीर में अगर जहर हो तो निश्चित तौर पर लोगों को जीवन में इसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम से हमने बात किया तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद स्पष्टीकरण इसमें दिया जाएगा। जी जी कुलेश्वर, रायपुर में ये नकली पनीर का खुलासा हुआ है, लेकिन क्या शहर भर में ऐसी अन्य फैक्ट्रियों की जांच के लिए भी कोई बड़ा अभियान चलाया जाएगा, ताकि आज रायपुर की फैक्ट्री में ये मामला सामने आया, आगे कोई फैक्ट्री में ये मामला कभी ना उठे? देखिए, रायपुर में अन्य फैक्ट्रियों में भी नकली पनीर का गोरख धंधा जो है चालू है और हम टीवी24 के माध्यम से निश्चित तौर पर उस गतिविधियों पर भी निश्चित तौर पर खाद्य विभाग का जो केंद्र है उसको हम वहां पर ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि हम लगातार जो है इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमने कई फैक्ट्रियों में पकड़ाया है नकली पनीर के इस गोरख धंधे को, क्योंकि क्या है ये अलग अगर जहां पर एक जगह पर छापा पड़ता है तो जगह जो है बदल देते हैं, लेकिन आदमी वही रहता है। तो ऐसे में हमारी नजर निश्चित तौर पर इस पर सभी में बनी हुई है और आने वाले समय में और फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग की दबिश जो है निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है। जी बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, रायपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां भाटागांव इलाके में चल रही एक अवैध फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने का खुलासा हुआ है। इस पे साफ साफ देश की जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पनीर के मामले उठ चुके हैं, जिसमें चर्बी से पनीर बनाया जा रहा है, किसी अन्य केमिकल से पनीर बनाया जा रहा है।